ये तो अब ये ऐसा माफिया बन गया है, इसको जब तक हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट इस पर हाथ नहीं डालेगा तब तक ये ठीक नहीं है। ब्रोकर और जो स्टोर वाले हैं इनका आपस में एक चेन बनी हुई है, तो वो ग्रोवर के लिए कोई नहीं पूछता है ना, ग्रोवर के लिए कोई बात करता है, कोई नहीं करता। तो फंस गया। तो आज देखिए ना, इनमें जो माफिया टाइप मुझे लगता है बनाया है कि हमने पिछले साल भी ये इनको पॉइंट आउट किया था, 2 साल पहले भी पॉइंट आउट किया। जब अभी उस पर गवर्नमेंट ने उस टाइम कहा था अगर कोई ग्रोवर आपस में बैठ के एक शेयर स्टोर का अमल में लाए, कितने भी स्टोर होंगे तो हम आपको 80% सब्सिडी देंगे। और इनका ये है कि वो स्टोर वाला जो होता है वो लीग आपस में लोग, वो ग्रोवर अगर किसी का ग्रोवर का फंस गया कोई माल 200 400 500 क्रेट, वो कहते हैं ये नहीं खुल सकता जब तक हमारा कंजन वो जो मेजॉरिटी शेयर उसमें होगा वो हम नहीं खोल सकते हैं। बट हुई वही उन्हीं की जो जिन्होंने स्टोर बनाए, सब्सिडी कोई 70-80% निकाली और उनका ही ये पूरा माहौल चलता रहा। कॉन्सेप्ट था ये शेयर स्टोर का, कॉन्सेप्ट था ये बना कहीं जब मीडिया हर जगह कश्मीर में बनी तो एक कॉन्सेप्ट आया कि शेयर स्टोर में माल डाल के ग्रोवर्स की बहबूदी के लिए एक कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली उनका ये जो पैसा जब आता है ना, इजी मनी जब आता है, तो फिर उनको ये कॉन्सेप्ट जो ग्रोवर या डीलर है या सेब मेवा वाला है तो उसका उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। एक्चुअली अब जो स्टोर बन गए उस टाइम से आज तक वो सिर्फ उन लोगों ने बनाया जिनके पास पैसा था। तो उस पर गवर्नमेंट ने उस टाइम कहा था अगर कोई ग्रोवर आपस में बैठ के एक शेयर स्टोर का अमल में लाए, कितने भी स्टोर होंगे तो हम आपको 80% सब्सिडी देंगे और 80 से 90 तक सब्सिडी देंगे। तो उसी तनासुब में फिर ये चला और शेयर स्टोर का कॉन्सेप्ट चला कि शेयर स्टोर एक अच्छी चीज है जिससे फ्रूट में जो मार्केटिंग है वो अच्छी आ जाएगी। तो चलते चलते जब स्टोर आ गए तो लोगों के जो स्टोर वाले थे, जो बड़े पैसे वाले थे, तो उन्होंने इसमें मुदाखलत की और जो जहां पैसे वाला था उसने इसमें पार्टिसिपेशन की इजाजत की। तो एक्चुअली अब जो स्टोर बन गए उस टाइम से आज तक वो सिर्फ उन लोगों ने बनाया जिनके पास पैसा था। पैसा इस तरह था कि उनको अगर इसमें 40 करोड़ या 30 करोड़ लगते थे तो उन्होंने 60-70 लाख का 80 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया और उसमें उसका सब्सिडी जो थी वो उन्होंने वो सब्सिडी वो लेते रहे। तो बेसिकली उनका ये जो पैसा जब आता है ना, इजी मनी जब आता है, तो फिर उनको ये कॉन्सेप्ट जो ग्रोवर या डीलर है या सेब मेवा वाला है तो उसका उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। वो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में लग गए। पहले 10 स्टोर थे, फिर 20 स्टोर थे, अब 40 स्टोर है, अब सब हर कोई इसी होड़ में लगा है। तो बेसिकली ग्रोवर का कोई पूछने वाला नहीं है, ना किसी को एक कॉन्सेप्ट है, ना जो गवर्नमेंट है वक्त की हमारे, तो उनको इसके साथ उनका सिर्फ यही रहा कि वो प्रेस में आए, वो किसी दूसरी चीजों में आए और लोगों को बताया कि हमने इतना पैसा इधर खर्च किया और इतना हमने डेवलपमेंट किया। लेकिन डेवलपमेंट किसकी हुई? बेसिकली डेवलपमेंट हुई वही उन्हीं की जो जिन्होंने स्टोर बनाए, सब्सिडी कोई 70-80% निकाली और उनका ही ये पूरा माहौल चलता रहा। तो जहां तक ग्रोवर का ताल्लुक है, वो तो हर साल अपने जो सेब है उसका कुछ पैसा उसको कभी नहीं आता है। बेसिकली सबसे पहला जो इनमें जो माफिया टाइप मुझे लगता है बनाया है कि हमने पिछले साल भी ये इनको पॉइंट आउट किया था, 2 साल पहले भी पॉइंट आउट किया। जब अभी मार्च अप्रैल शुरू होता है तो स्टोर वाले सब कहते हैं कि नहीं अब स्टोर में जगह ही नहीं है। अभी जब सेब बना भी नहीं होता है, फ्लावरिंग भी होती है, तो जब हम स्टोर के पास, क्योंकि हमें जाती तजुर्बा भी है, अगर हम एक मई में भी जाएंगे स्टोर में वो कहते हैं हमारे पास जगह ही नहीं है। वो जगह क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने 10, 20, 25 जो वहां के जो ब्रोकर है उन्होंने वो सब चैम्बर्स, किसी के पास 20 चैम्बर्स होंगे तो 20 में से उन्हें 19 चैम्बर उन्हें बुक किए होते हैं। उनके पास सीएफ तो कोई नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं, फिर वो ग्रोवर्स को कहते हैं कि आपको अगर जगह नहीं है तो हम जगह दिलवाएंगे। तो वो जगह दिलवाते दिलाते ये उनके हाथ में सब पूरे चैम्बर्स आते हैं और जो ग्रोवर है वो मजबूरन फिर उसको वहां माल डालना पड़ता है वहां स्टोर में। और जब स्टोर में वो पड़ता है माल तो फिर उसके बाद वो उनका ये है कि वो स्टोर वाला जो होता है वो लीग आपस में लोग, वो ग्रोवर अगर किसी का ग्रोवर का फंस गया कोई माल 200 400 500 क्रेट, वो कहते हैं ये नहीं खुल सकता जब तक हमारा कंजन वो जो मेजॉरिटी शेयर उसमें होगा
वो हम नहीं खोल सकते हैं। तो बेचारा ये जो ग्रोवर है उसके 2000 पेटी, 6000 क्रेट, 600 क्रेट वो नहीं निकलता है तब तक जब तक उसको अपना वो बराबर कीमत नहीं आता है जो ब्रोकर का है। तो फिर ब्रोकर और जो स्टोर वाले हैं इनका आपस में एक चेन बनी हुई है। तो वो ग्रोवर के लिए कोई नहीं पूछता है, ना ग्रोवर के लिए कोई बात करता है, कोई नहीं करता। वो फंस गया। तो आज देखिए ना, उसी हिसाब से अगर आप देंगे कि आज रेट क्यों डिक्रीज हो रहे, क्यों डाउन हो रहे हैं। अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन तो ठीक है, डाउन तो अप डाउन तो आता है, लेकिन जब मार्केट की हम बात करते हैं, हमने जब फोन करते हैं जो जहां माल जाता है वहां आज भी अगर हम उसकी कास्ट करेंगे मेरे ख्याल में 1900 अगर हम नेट क्रेट का करेंगे 1900 का कीमत तो आज भी बनती है। लेकिन चूंकि ये जो ब्रोकर से वो कहते हैं मार्केट है ही नहीं, न निकालने देते हैं, तो जनाब ये होता है कि आज ग्रोवर को 400-500 रुपये में ये फ्रूट जो क्रेट है वो बेचना पड़ता है। सेकंडली सबसे बड़ी जो इनका एग्रीमेंट्स के जो एग्रीमेंट सो कॉल्ड एग्रीमेंट बनाते हैं वो हमारे लिए नहीं बनता, वो सिर्फ आम ग्रोवर के लिए बनता है। उसमें बहुत कुछ कंडीशन ऐसे भी लिखे हैं जो फुलफिल करना हमारे लिए, हमारे ग्रोवर के लिए मतलब मुमकिन नहीं है। अब मान लीजिए परसों हमारे कोर्ट में एक केस आया है एक पर्टिकुलर स्टोर का। वो जो ग्रोवर है वो कहता है मेरा जो स्टोर का माल है मैं आपको जितने पैसे में दे दूंगा, लेकिन मैं वहाँ पैकिंग नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये पैकिंग वहाँ अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो माल का स्टोर है वो कहता नहीं मैं माल ही नहीं दे दूंगा जब तक तुम ये जो ग्रेडिंग है जब तक आप हमारे स्टोर में नहीं करेंगे। तो ये चीजें हैं जो देखने वाली है। मेरे ख्याल में फ्रूट एसोसिएशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका भी यही आंसर रहा है। और मैं बस ग्रोवर आपसे बात कर रहा हूँ कि स्टोर वालों की कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर वो नहीं कर पाते प्रॉपरली। तो अब देखिए स्टोर में हमने एक बात कही कि इसमें अगर हम 100 क्रेट निकालेंगे आज उसमें से 20 क्रेट या 10 क्रेट खराब निकलते हैं। वो जब बिल बनती है स्टोर किराए की तो जो खराब माल है जो उनके होना नहीं चाहिए था लेकिन उनकी वजह से खराब होता है 10 क्रेट, उसकी भी किराया ये लेते हैं। तो हमने बहुत बार इनसे बात की थी, बहुत बार, आज भी हम उनसे कह रहे हैं कि ये माफिया टाइप मत रखो। ओपनली ऑनलाइन देखो किस व्यापारी ने, किस ग्रोवर ने किस चैम्बर में माल रखा, कितना माल रखा है, ताकि ये जो ब्रोकर का जो ब्रोकर है इसमें जो व्यापारी ब्रोकर बन के कुछ बैठे हैं माफिया टाइप के, उनको ये एक्सेस नहीं रहेगी कि मैंने 4 चैम्बर 5 चैम्बर बंद किए हैं ये मेरा है। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। इसके लिए हम भी अब कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी कभी जब इंसान को सर से ज्यादा पानी ऊंचा हो जाता है, अब ग्रोवर के पास क्या रहा है, 400 रुपये देते हैं क्रेट पे, 500 रुपये क्रेट पे मिलता है, उसको वो बेसिक खाद दवाई भी नहीं मिलती है। तो इसके लिए हम भी कुछ अब मेरे ख्याल में कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। तो उनसे हम देखना चाहेंगे कि उनको हम डीसी साहब के भी जाएंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे कि ये मुश्तर करे। यानी देखे ना, वो मुश्तर करने का क्या मतलब है, अगर किसी के पास 20 चैम्बर है, 30 चैम्बर है, तो वो मुश्तर करे ना हमारे चैम्बर में किस किसका माल है, कितना माल है, ताकि वो कल को ये नहीं कहेंगे हमारा बुक हो गया है। तो आप देखिए आने वाले दिनों में आप अब ये कहेंगे कि हमारे चैम्बर सब बुक हो गए हैं। तो वो चैम्बर्स ग्रोवर का बुक नहीं होते हैं, वो चैम्बर्स होते हैं ब्रोकर्स का बुक। वो बुकिंग ब्रोकर्स करते हैं और इनके साथ जो ये जो होते हैं स्टोर वाले, तो इनके साथ मिली भगत करके ही तो वो काम चलाते हैं और पैसा कमाने के बहुत पैसा कमाते हैं। ये पैसा एट द कॉस्ट ऑफ हमारे ग्रोवर के। तो ग्रोवर वैसा ही जिसके पास जो दिन ब दिन वो नीचे जाता है उसके पास कोई साधन। बट किस लिए है, जो हम वही कह रहे हैं ना, मॉनिटरिंग कहाँ है, मॉनिटरिंग तो हर जगह होनी चाहिए। हमारा जो पीएमजी है वो मार्केट प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो सोया हुआ है। उनको सिर्फ यहाँ आप देख रहे हैं ना, कितने 2 दफ्तर है यहाँ, पैसा मेरे ख्याल में 10, 15, 20 मुलाजिम नहीं होंगे, तनख्वाह उनको 50 से 1-1 लाख रुपए है। तो वो कहाँ मॉनिटरिंग कर, मॉनिटरिंग तो वो कर नहीं पा रहे हैं, वो देखते ही नहीं है वहाँ स्टोर में, वो चेक ही नहीं कर रहे। तो चेकिंग के लिए एक जुगाड़ होना चाहिए, उसमें इन्फोर्समेंट एजेंसियां भी आनी चाहिए कि वो ऑन स्पॉट चेक करे किसका माल कितना है, किस चैम्बर में किसका माल है। वो जो जुलाई जून में ये कहते हैं बुकिंग है, क्या बुकिंग आज नहीं होनी चाहिए, बुकिंग होनी चाहिए थी सितंबर अक्टूबर में, लेकिन ये आज ही कहते हैं हमारा बुकिंग हो गई, हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट इसी में आता है। वो नई बात जो उभरी है ना पिछले 4 साल से कि ये जो माल है ये स्टोर वाले ही खरीदते हैं खुद ही। ये जो मजाक की आप जो स्टोर वाले ही माल लेते हैं खुद को, वो खरीदते हैं माल,
वो बिचौलिए बन के माल खुद खरीदते हैं। ग्रोवर्स को, जिसका ग्रोवर्स का माल होता है 1000 रुपए का, वो कहते हैं हम आपको 600 रुपए देके बेच के लेते हैं, बाजार नहीं है तो अपने वो स्टोर वाले नहीं, वो बन गए ब्रोकर्स। एक्चुअली ये ब्रोकर्स बन गए बिटवीन जो ग्रोवर्स है वो स्टोर वाले हैं, ये ब्रोकर्स बन गए हैं। तो बेचारे ये जो ग्रोवर्स है उनको कभी कभी तंगी होती है, कभी कभी उसको माल उठाने के लिए डब्बे नहीं होते, क्रेट नहीं होते, तो ये उनको उसका इस्तेसाल करते हैं उसको। माल तो ग्रोवर को ही ना सफर पिस रहा है ग्रोवर। जो स्टोर वाले हैं, अगर आप देखेंगे, अगर इस साल एक स्टोर वाला एक स्टोर बनाता है, दूसरे साल वो दूसरा बनाता है, तीसरे साल क्यों बनाता है? क्योंकि इसमें अनअकाउंटेड मनी आती है, इसमें कोई हिसाब किताब नहीं आता ग्रोवर का। न कोई पूछता है इसको कि आपने अगर आपने स्टोर में माल रखा कितना रखा। और तीसरी बात जो मैं आपसे एक और बताऊं, मान लीजिए हमने स्टोर में माल रखा है अक्टूबर में, स्टोर का चार्जेस तब लगते हैं जब स्टोर बंद होता है, जब गैस उसमें फंक्शनल होता है। मान लीजिए हम डंप करते हैं अक्टूबर में, जब हम कल बिल देखेंगे अक्टूबर से ही रेट लेते हैं। और सबसे लास्ट में हम एक और मसला बनता है, मान लीजिए हमने जून में स्टोर खोला, उस टाइम तक तो पैसा उसी टाइम तक के किराए के वो हकदार है, लेकिन वो जून का भी लेंगे। नहीं, शिकायत नहीं है, हम तो खुद शिकायत नहीं है, हम तो खुद ग्रोवर्स, हमारे पास स्टोर में माल पड़ा है। हम आपको दिखाएंगे पिछले साल के जिस महीने में, मान लीजिए हमने पहले अप्रैल में खोला स्टोर, तब तक ठीक है स्टोर के चार्जेस। और उसके बाद जो एक 15 दिन आता है खोलने का, स्टोर में माल निकालने का, उस महीने का भी ये चार्ज करते हैं। अक्टूबर में जहां हमने डाला वो अभी फंक्शनल नहीं होता है, ये एक स्टोर करना है लोगों को, ग्रोवर को स्टोर करने के लिए वो जगह है, तो उसके महीने का भी स्टोर के चार्जेस है। वो जो निकालने के टाइम होता है जब वो खोलते हैं उस टाइम, यानी 2 महीने वो एक्स्ट्रा देते हैं, 2 महीने। और तीसरी बात, सब आपने देखा, कभी मैंने भी देखा कि जब हम स्टोर में माल डालते हैं तो हम वहां किलो के हिसाब से डालते हैं। यानी जब मेरा क्रेट जाता है, इसका वो वजन करती है, इसका 16.5 किलो या 17 किलो वजन है, फिर हमारे पास उनकी एक स्लिप मिलती है कि इस चैम्बर जो भी आपने स्टोर आज डाला 100 क्रेट या 200 क्रेट, उसमें ये नेट वजन है, लिख के देते हैं। लेकिन जब हम निकालते हैं उस वक्त ये अनुसार होता ही नहीं। मान लीजिए मैंने 100 किलो किसी जगह रखे स्टोर में, मुझे 100 किलो वापस मिलना चाहिए। जब हम 100 किलो यहां से डालते हैं, वापस हमें 80 भी मिलते हैं, ये कोई उसका हिसाब ही नहीं होता। भाई अगर हमने 100 किलो डाला, स्टोर का तो यही मकसद है ना कि जहां इतना फ्रेश हमने यहाँ से डाला, वहां से वापस भी इतना ही आना चाहिए। यानी मैं आपको एक क्रेट में 16.5 या 17 किलो का वजन होता है नेट सेब का। वो कापी पे लिखा है, वो जब हम मिलते हैं वो दिखते हैं कि इसका नेट वजन है 17.5 किलो या 16। जब हम निकालते हैं माल, उसका वो दिखाते ही नहीं, आपने जो माल लिखा इसका वजन कितना है वो नहीं दिखाते। यानी उसका मतलब अगर कोई भी स्टोर वाला कोई मिस्चिफ करे, उसका कोई लड़का मिस्चिफ नहीं का स्टोर वाले, लेकिन मिस्चिफ करते अगर 2-2, 3-3 सेब एक क्रेट से उठाएंगे, वो भी बहुत रकम बनती है। ये भी कोई बेचारा ग्रोवर को, ये बेचारे को पूछता ही नहीं है कि अगर मेरा 2000 किलो यहाँ से आप ही किराया देखो ना, ये 30 रुपए या 31 रुपए लेते हैं ये पर केजी का, 180 पैसा, 1 रुपये 80 पैसा लेते हैं पर केजी का जब हम बिल बनाते हैं। लेकिन जब हम वापस से पैकिंग होती है, वो उसका वजन ही नहीं होता इसके कितने वजन हो गया। इसका वजन जो अगर मैंने 10,000 केजी यहाँ से उसका किराया दिया, तो 10,000 केजी का मुझे ना वापस भी मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, पता ही नहीं चलता वो किधर का कितना वजन है। देखिए ये एक बैकबोन है शोपियान या कश्मीर की, पूरे कश्मीर की बैकबोन है ये इकोनॉमी का, मुआशी, इसी पे सब कुछ चलता है। अगर इसमें भी गवर्नमेंट कुछ सीरियस नहीं होगी तो फिर तो माशरा कहाँ जाएगा। अब मैं आपसे एक वसासत से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वक्त की हुकूमत को इस पर सीरियसली ध्यान देना है। अगर हम इस साल की बात करें, हजारों करोड़ रुपए का घाटा हुआ, और वो हजारों करोड़ का घाटा इनको ही नहीं हुआ, 90% उसमें ग्रोवर सफर कर रहा है, 1% भी ये जो स्टोर वाले, उनको अपना पैसा लेना ही लेना है। अब मुझे बताए स्टोर वाला को कहाँ घाटा है, चाहे हमें 400 बेचे चाहे हमें 600 बेचे, उनको अपना किराया बराबर वो लेते हैं, पैसा भी लेते हैं, और ग्रोवर को दिखाता कुछ नहीं है।
ये तो अब ये ऐसा माफिया बन गया है, इसको जब तक हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट इस पर हाथ नहीं डालेगा तब तक ये ठीक नहीं आएगा। मेरी गुजारिश है उनसे, इसमें इतने लूप होल्स है। इट इज ओनली, ये बेनिफिशियल है सिर्फ स्टोर वालों के लिए। हर एक कदम उनका सिर्फ बेनिफिट है तो होता है स्टोर के लिए, मालिकों के लिए और माफिया के लिए, जो बीच पे बचोले हैं, जो दिखाते हैं कि हमने सब चैम्बर हमारे बंद है, बुक है। अगर आप भी आज जाएंगे ना, वो कहेंगे हमारे बुक है, सेब तो यहाँ है नहीं, इस साल सेब है ही नहीं। लेकिन अगर आप इस वक्त भी स्टोर के पास जाएंगे, वो हमें बुक है सब, वो पहले स्टोर पर बुक करके उन जो ब्रोकर है उसको देते हैं। उसकी वजह से हम आप गवर्नमेंट से भी आप गुजारिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लोकल से भी आप गुजारिश करेंगे कि ये इतना बड़ा सानिया है कश्मीर की इंडस्ट्री के लिए, खासकर ग्रोवर के लिए। उनको पहले भी वो दबे हुए हैं, पहले वो इकोनॉमी दबी। अब उनको थोड़ा सा अगर रिलीफ मिलेगा, इनको मॉनिटरिंग करने के लिए रिलीफ, हम नहीं मानते कि आप दे दो रिलीफ, हम कहते हैं मॉनिटरिंग होनी चाहिए सही तरीके से, मनमाने रेट्स भी नहीं होने चाहिए, बिचौले भी नहीं है चाहिए, वजन जो होता है वजन का वजन देना चाहिए। अगर हम यहाँ से और सबसे मैं एक बात कहना भूल गया कि ये फोर्सफुली कहते हैं हमारे जो ग्रेडिंग लाइन है उसी से ग्रेडिंग भी करो। उसका जो डब्बा है, डब्बे की एक्चुअल प्राइस होती है कोई 30 रुपए, ये 50 रुपए लेते हैं। ग्रेडिंग का अगर हम हिसाब करेंगे, ग्रेडिंग का पर केजी बहुत कम आता है, उस पर भी ये 2 रुपए 3 रुपए लेते हैं। यानी हर तरह से लूटते हैं अपने ग्रोवर को। तो मैं इसलिए आपसे भी फिर गुजारिश करूंगा कि उनको गवर्नमेंट से भी, और हम भी कर रहे हैं इस बारे में, अगर फ्रूट एसोसिएशन जाग गई, लेट ही जाग गई तो जागनी चाहिए ना, अगर लेट जाग गई तो जागनी चाहिए। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसका मैं सपोर्ट करता हूँ, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने कहा शोपियान में बिल्कुल सही कहा है। उसके लिए कोई ना कोई इंक्वायरी या कोई कमीशन बैठने चाहिए कि वो क्या करते हैं, वो कितना माफिया बना के उन्हें कश्मीर जो ग्रोवर है उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और लूटा भी बहुत कुछ। थैंक यू।